मगर फारूक नगर वालों, आप ये जानते हैं कि आपके सामने जो उम्मीदवार खड़ा है यही बस्ती ये मजदूर का नवासा फिरोज लाला है। आज नई नस्लों को सियासत के अंदर कहीं मौका मिल रहा है तो वो हम आपकी हमारी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में मिल रहा है। जिस तरह से यहाँ पर बहुत से मुकर्रिर ने कहा है कि यहाँ पर विकास के ताल्लुक से बात की जा रही है, तो मैं और किसी ने कहा है कि यहाँ पर कांग्रेस के एक एमएलए यहाँ पर आए थे, तो आपके बीच में से ही मुझे पता चला है जिसको पिछले 10 साल से आप लोग चुन के दे रहे, वो आज आप लोगों के दरमियान में आने के लिए अगर मजबूर हुआ तो ये आपका छोटा भाई फिरोज लाला रहने की वजह से आना पड़ा उसके बाद। रही बात विकास के ताल्लुक से, क्या बताइए फारूक नगर वालों, क्या पिछले 22 सालों से आप लोगों ने कांग्रेस को चुन के दिया, यहाँ के कब्रिस्तान का क्या मसला हल हुआ? नहीं हुआ। तो आप तमाम लोगों के मौजूदगी में गवाही देता हूं, मेरे कायदीन की मौजूदगी में, जिस दिन असेंबली में जाऊंगा इस एरिया को कब्रिस्तान का पहला प्रपोजल मैं लेके जाके आप लोगों के दरमियान में लाऊंगा। अरे यहाँ पर 1 घंटा बारिश होती है तो घरों में जाने को रास्ता नहीं होता। 2008 गुरुता गद्दी के अंदर 2500 करोड़ की निधि आई। निधि आने के बाद नए शहर नांदेड़ के अंदर दयानंद नगर, काबरा नगर, गणेश नगर, विसावा नगर, बाबा नगर, कैलाश नगर, हनुमानगढ़ का विकास होता है, मगर फारूक नगर, महबूब नगर, दरवेश नगर, रहमत नगर, मिल्लत नगर, खुतबे नगर, खड़गपुरा, नई आबादी, ताज नगर, इनका विकास नहीं होता। क्यों नहीं होता है? इसकी वजह यह है कि हम हर 5 साल में जब इलेक्शन आते हैं तो हमारे ही कुछ बीच के दलाल उनके घर पहुंच जाते हैं, वो आप लोगों को आके बहकाने के सिवा दूसरा कोई काम नहीं करते। जिस तरह से हमारे कायद ने बताया है कि औरंगाबाद की अवाम ने इसी 2019 के अंदर मुत्तहिद होकर, मुनज़्ज़म होकर एमएलए को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। ये क्यों हुआ? ये समझने की बात है। मेरे यहाँ पर बैठे हुए बुजुर्ग नौजवान दोस्तों और साथियों, मैं आप लोगों से अदबन गुजारिश करता हूँ, इलेक्शन आएंगे जाएंगे बहुत से लीडर, मगर आज हमको मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होना पड़ेगा। इस मुल्क के हालात क्या हो रहे हैं, इस मुल्क के अंदर क्या चल रहा है, आए दिन हमारे दलित भाइयों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, मुसलमानों को खुसूसन टारगेट किया जा रहा है। इसकी वजह है कि हम मुत्तहिद नहीं, हमारी एकता, हमारी यूनिटी नहीं। मैं आज इस जलसे से आप नांदेड़, फारूक नगर से, मैं पूरे नांदेड़ के मुसलमानों से अदबन अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह के वास्ते मसलकों को छोड़ो, हमारे इख्तिलाफात को छोड़ो, मुत्तहिद हो जाओ, मुनज़्ज़म हो जाओ। अगर आप मुत्तहिद हो जाएंगे, मुनज़्ज़म हो जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत पे यकीन है, मारने की बात तो दूर, कोई मैं का जना तुम्हारे तरफ नजर उठा के देख भी नहीं सकता। ये बात याद है। मुत्तहिद होना पड़ेगा, मुनज़्ज़म होना पड़ेगा। जिस तरह से
ये मुल्क के अंदर आज हमारे दलित भाइयों को भी टारगेट किया जा रहा है। आज पार्लियामेंट के अंदर अगर मुस्लिम, दलित, ओबीसी, पिछड़े तबकात की अगर कोई बेबाक आवाज है तो ये आपके हमारे कायद नकीब मिल्लत अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। बहुत से लोगों के फोन आ रहे, कोई कह रहा है कि यहाँ पर इन्हें आया, वहां पर ये वो उन्हें आया, कुछ पत्रकार कह रहे कि ऐसा करो वैसा करो, और कुछ कांग्रेस के दलाल कह रहे कि ऐसा होगा वैसा होगा। तो मैं बताना चाहता हूँ, अरे कांग्रेस के दलालों, ये फिरोज लाला के गले में है ना, ये दो है, एक हरा और नीला, ये 2.25 लाख वोट है, ये बात याद रख लो, ये 2.25 लाख वोट है मेरे गले। आज मुझे फख्र है कि आज मेरे दलित भाइयों के मेरे को फोन आ रहे कि फिरोज लाला, यकीनन हम मजलिस के साथ है, हम असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ है, हम असदुद्दीन अवैसी साहब की इज्जत करते हैं। तो मैं कहता हूं नांदेड़ के मेरे दलित भाइयों, जिस तरह से लोकसभा के अंदर मैंने कहा था कि हम कर्ज उतारने वाले हैं, क्योंकि इस मुल्क के अंदर मुसलमानों के ऊपर अगर सबसे बड़ा कर्ज अगर किसी का है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का कर्ज हमारे पे, ये बात याद रखो। तो मैं इस इलाके के और भी मेरे दलित भाइयों से, साथियों से कहता हूं कि जब भी जिस तरह से कल मुझे यहां से फोन करके कहा था कि फिरोज लाला साहब हम आपके साथ ये मसला है, तो यकीनन मैंने फोन पे उनका एक मसले को हल किया, वो भी मेरे साथी ने किया था। तो मैं उनसे कहता हूं कि फिरोज लाला आधी रात को और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आधी रात को आप लोगों के साथ है, फिक्र कर रहे, घबराने की बात नहीं। इसलिए आप तमाम लोगों से अदबन गुजारिश करता हूं, जिस तरह से हमारे कायद नकीब मिल्लत अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने पूरे एतमाद के साथ हमको उम्मीदवारी दी और हमको मुत्तहिद होकर काम करना पड़ेगा। जिस तरह औरंगाबाद की अवाम ने एक इतिहास बनाया है, उसी तरह आप नांदेड़ की अवाम को भी इतिहास बनाना पड़ेगा। हार जीत का फैसला तो अल्लाह रब्बुल इज्जत करने वाला है, मगर याद रखो मेरे नांदेड़ वालों, जरिया आप लोग हैं, आप लोगों को अल्लाह ने जरिया बनाया। मैं आप लोगों से अदबन गुजारिश करता हूं, फिरका परस्त सियासी जमातों के बहकावे में मत आओ। बहुत से बातें होने वाली है, बहुत से लोग आने वाले हैं, बहुत से लोग बहकाने वाले हैं, मगर याद रखो आज हम लोगों की उम्मीद और हमारी उम्मीद की नजरें अगर किसी पे टिकी है तो वह आप तमाम लोगों पे टिकी है। मगर आप लोगों को 21 तारीख को मजलिस का निशान पतंग है। पतंग को वोट देके मुझ जैसे नौजवान को दुआ देकर ऐवान असेंबली में पहुंचा के कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नकीब मिल्लत अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथ को मजबूत की। ये मौका बार बार नहीं आने वाला है। बहुत से लोग अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे। मैं यहाँ के नौजवानों से भी अदबन गुजारिश करता हूँ कि मैंने सोशल मीडिया के जरिए आप लोगों से मैंने देखा हूँ कि नांदेड़ उत्तर और दक्षिण के बैलेट को आप पहले चेक करिए। काम करने वाले कितने नुमाइंदे हैं, खिदमत करने वाले कितने नुमाइंदे, आप लोगों के समझ में आ जाएगा। इसलिए आप यहाँ के फारूक नगर के बहुत से लोग पुराने शहर नांदेड़ में भी, वहां पर भी एक कांग्रेस के कारपोरेटर ने रिजाइन देके मजलिस में शमूलियत ली।
और हमने उनको उम्मीदवारी दी, इसलिए दी है कि उनकी कुर्बानी, जिस तरह से पिछले 20-25 साल से हमको चॉकलेट दिया जा रहा था, कभी एमएलसी के नाम पे तो कभी एमएलए के नाम पे, तो वो बहादुर साबिर चौश को हमने जमात का टिकट दिया। और आप तमाम लोग जिस तरह से मोहसिन सुनार जैसे एक नौजवान ने यहाँ पर बल्दिया के अंदर इलेक्शन लड़ा, तो नौजवान को गिराने के लिए कितने लोग काम किए, कैसे कैसे पैसे बांटे गए। तो मोहसिन सुनार, ये फारूक नगर वालों की बदवा थी। लोकसभा में पैठन वाले को पैठन को भेज दिए, इसी विधानसभा में इंशाअल्लाह ताला ये कोकन के नारियल को इंशाअल्लाह कोकन भेजेंगे, वादा भेजना पड़ेगा। पैठन का हिसाब हो गया, कोकन का बाकी है। और कोकन का अगर हिसाब करना है तो 21 तारीख को सिर्फ पतंग को वोट देना पड़ेगा। और पतंग को अगर आप वोट देंगे, इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आपका अपना हमदर्द फिरोज लाला हैवानी असेंबली में जाएगा। और मोहसिन सुनार, आपसे मैंने वादा करा हूं कि इसी हल्के के अंदर, जैसा आपने कहा कि यहाँ पे बल्दिया का कोई स्कूल और कोई दवाखाना नहीं है, वादा रहा इंशाअल्लाह ताला जिसने खबरस्तान को जगह नहीं दी उसको खबरस्तान को पहुंचा दो, और जिसने दवाखाना और स्कूल नहीं खोला इंशाअल्लाह ताला वो भी फिरोज लाला की जिम्मेदारी है कि यहाँ पर एक सरकारी दवाखाने की ब्रांच लाऊंगा और महानगर पालिका का यहाँ पे स्कूल की एक ब्रांच लाके आप लोगों के सामने दूंगा। इतना ही कह के आप तमाम लोगों से रजा लेता हूँ। अल्लाह हाफिज, जय भीम, जय भीम। नाने उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।